अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर आप सबको अपने आरआई चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ और हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहते हैं कि हम सूरह मुजादला पर पहुँच चुके हैं और हम ये पैगाम ले रहे थे कि जो लोग पिछली रिकॉर्डिंग में हमने ये पैगाम लिया था कि जो लोग दीन हक से लड़ने के लिए आमादा हो जाते हैं उनके लिए दुनिया में ज़िल्लत और रुसवाई है और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व तूबू इलैह। इसको हम जानेंगे जब हम सूरह मुजादला को पढ़ेंगे 5, 10, 7 आया में और पारा नंबर 28 में। कोई छोटा बड़ा अमल काम ऐसा नहीं जो इसमें लिखा ना गया हो। कुरान हमें बार बार कह रहा है, बार बार बता रहा है कि यहाँ इस दुनिया में तुम कुछ भी करते हो, ज़र्रा बराबर नेकी करते हो या छोटे से छोटा गुनाह, कभी ये ना सोचना कि ये गुनाह काउंट नहीं होगा या ये नेकी बहुत छोटी है। उस आयत को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। व मिस्क़ाला ज़र्रतिन खैरन यरा व मिस्क़ाला ज़र्रतिन शर्रन यरा। खुदा बार बार कुरान में मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ जगहों पे हमें ये कह रहा है कि ये दुनिया, इसके लम्हात, इस यहाँ पे किया हुआ ज़र्रा बराबर अमल भी बहुत ही कीमती है, बहुत अहम है। इसलिए सोच समझ के हर चीज़ का इस्तेमाल करें। कदम है, उसमें हाथ है, ज़बान है, आँख है, कान है। बस तभी खुदा कुछ आयतों के बाद ये कहता है ये अक्ल वालों के लिए है, ये समझ वालों के लिए है, ये उनके लिए है जिनके दिल आमादा हैं। मतलब बार बार खुदा जो है वो हमें झंझोड़ रहा है कि जान लो इस किताब को, जान लो इसके अहकामात आगे बहुत काम आएगा। पूरी ज़िंदगी डिपेंड करती है इस कुरान पर, इस कुरान के अहकामात पर। काश हम मरने से पहले ये सब जानें, अपनी ज़िंदगियों में इसका इम्प्लीमेंट करें और अपनी न्यू जनरेशन तक ये पैगाम पहुंचा के उनको अपने लिए बाक़ियातुस सालिहात बनाकर इस दुनिया से जाएं। आमीन या रब्बल आलमीन। आगे हमें सूरह मुजादला से क्या पैगाम मिलता है? नजवा, सरगोशी करना। अल्लाह अकबर। पहले हमने लिए थे कितने हम वर्ड से आशना हो गए हैं, सिर्फ 3-4 मिनट्स की रिकॉर्डिंग से। कभी हम किसी चीज़ से आशना हो जाते हैं, कभी किसी लफ्ज़ से। पहले हमने रिकॉर्डिंग में देखा एहतज़ार को, अभी आज हमने देख लिया नजवा। अच्छा, इसका मतलब है सरगोशी करना। मैं वही कही थी कि कितना खूबसूरत सीक्वेंस है कुरान का। जब हम सूरह अल हदीद के पैगामात को ले रहे थे, हम कह रहे थे ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत सूरा है और इसके पैगामात बहुत ही आला है। अभी जब हम सूरह मुजादला में आए, हम कहते हैं ओह माय गॉड, ये तो उससे भी आला है। क्या सीक्वेंस है खुदा का, अल्लाह अकबर। क्या है कि नजवा, सरगोशी करना। इसको भी हम जानेंगे जब हम सूरह मुजादला की आया नंबर 5 था 7 को पढ़ेंगे। इसलिए मैं दे रही हूँ कि आप लोगों को मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ तशवीक दिलाना है। वरना 3-4 मिनट्स की रिकॉर्डिंग में क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन कोई एक जुमला क्लिक कर जाता है और एक इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। खुदाया हर जुमले में वो तासीर डाल के जो भी एक जुमला भी सुन ले इस रिकॉर्डिंग का, तो उसकी ज़िंदगी बदल जाए। उसे क्लिक करे और वो कुरान को उठा ले। और हमारा मकसद ही ये है तशवीक दिलाना कि खुद से उठाएं, खुद से बुक्स पढ़ें, खुद से कुरान पढ़ें, खुद से खुदा से बात करें। कि जब भी आप कुरान पढ़ते हैं तो खुदा आपसे बात कर रहा होता है। आप बात करें, मतलब खुदा की बात को सुने कुरान खोल के। अल्लाह अकबर। कि खुदा आपसे क्या बात करना चाह रहा है, खुदा आपसे बात क्या कर रहा है। फिर आगे सलाम और उसके आदाब। अल्लाह अकबर। अब उस आयत को अगर हम देखें कि कोई खुशकोतर ऐसा नहीं जिसका जिक्र कुरान मजीद में नहीं है। हकीकत है, मतलब सलाम और उसके आदाब भी बताए हैं। जी हाँ, सूरह निसा की आया नंबर 86 में। और किस किस चीज़ के आदाब बताए हैं। कितना खूबसूरत दीन है हमारा, आदाब का दीन है हमारा। दीन इस्लाम आदाब का दीन है। बाकी के क्या पैगाम हैं इसको लेते हैं इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।